क्या आप भी यह सोचते हैं कि आपकी फटी हुई जेब और आपकी गरीबी सिर्फ आपके भाग्य का खेल है? अगर हां, तो बधाई हो, आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। शायद यह बात सुनकर आपको बुरा लगा होगा, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस भगवान से आप रोज प्रार्थना करते हैं उसने आपको कभी गरीब नहीं बनाया। आपको गरीब बनाया है आपकी अपनी सोच ने, जिसे आज के अमीरों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ कमजोर और गरीब लोगों के लिए होता है। आज मैं आपको अमीरों का वो सीक्रेट चीट कोड देने आया हूं, जिसे जानने के बाद पैसा आपके पीछे ऐसे भागेगा जैसे लोहे के पीछे चुंबक भागता है। लेकिन याद रहे, यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो बहुत कड़वी हैं और बेहद खतरनाक भी हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं, लेकिन लिख कर रख लीजिए, अगले 5 साल बाद भी आप उसी भीड़ भाड़ वाली बस में धक्के खा रहे होंगे और इस वीडियो को पूरा देखने वाला कोई दूसरा इंसान आपके सामने से अपनी मर्सिडीज कार में निकल जाएगा। आज आचार्य चाणक्य को गवाह मानकर मैं कहता हूं कि अगले कुछ मिनटों में मैं आपकी सोच को हिला कर रख दूंगा। फैसला आपका है कि आपको यहां से एक राजा बनकर निकलना है या फिर एक जिंदा लाश बने रहना है। हमारे माता पिता और समाज ने बचपन से हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि बेटा, खूब कड़ी मेहनत करो, तुम्हें पैसा मिलेगा। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर बनता तो आज हर रिक्शा चलाने वाला और ईंट भट्टी पर काम करने वाला मजदूर इस देश का सबसे बड़ा करोड़पति होता। गधा दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर होता है जो गधे को मारकर खा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गधे की जगह लेने के लिए बाजार में 1000 गधे और तैयार हैं। अमीरों का सबसे पहला नियम यही है कि कभी भी सिर्फ सबसे बेहतर बनने की दौड़ में मत भागो, बल्कि खुद को ऐसा अनोखा बनाओ कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा न हो। गरीब इंसान अपनी मेहनत और हुनर बेचता है, जबकि अमीर इंसान लोगों के दिमाग में अपनी आदत और नशा बेचता है। इस बात को समझने के लिए आचार्य चाणक्य की एक कहानी ध्यान से सुनिए। एक गांव में राम और श्याम नाम के 2 दोस्त रहते थे। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी और पानी लाने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता था। राम ने सोचा कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। वह रोज सुबह उठता, बाल्टियां उठाता और पहाड़ पर जाकर पानी लाता और गांव वालों को बेचता। राम को बहुत पैसा मिलने लगा और उसने सोचा कि वह अमीर बन गया है। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। 2 की जगह 4 बाल्टियां उठाने लगा। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन पैसा आता रहा। दूसरी तरफ श्याम कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। राम उसका मजाक उड़ाने लगा कि श्याम तो आलसी है, वह भूखा मर जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद जब श्याम वापस आया तो उसके हाथ में कोई बाल्टी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक पूरी पाइपलाइन थी। उसने पहाड़ से गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी थी। अब उसने सिर्फ नल खोला और पानी बहने लगा। राम का रोजगार खत्म हो गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब श्याम सो रहा होता था, तब भी पानी बिकता था और पैसा आता रहता था। अब आप खुद से पूछिए कि आप कौन हैं? क्या आप भी हर सुबह 9 बजे ऑफिस की बाल्टी उठाने जाने वाले राम हैं? जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा या आप बीमार हो जाएंगे, उसी दिन आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। अमीर इंसान हमेशा पाइपलाइन बिछाने पर काम करता है। वह एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि अगर वह दुनिया में न भी रहे तब भी दुनिया को उसकी जरूरत बनी रहे और पैसा आता रहे। इस दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं। वो सबसे पहले आपको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट मुफ्त में देते हैं। जैसे जियो ने आपको शुरुआत में मुफ्त इंटरनेट दिया या जोमैटो ने आपको भारी डिस्काउंट कूपन दिए। क्या उन्हें आपसे कोई बहुत ज्यादा प्यार था? बिल्कुल नहीं। वो आपको अपनी आदत लगा रहे थे। वो आपके भीतर एक जरूरत पैदा कर रहे थे। आज इंटरनेट के बिना आप पागल होने लगते हैं। आप उनके सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं और अब वो जो कीमत मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था कि जिस दिन राजा को तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी, समझ लेना उस दिन तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऑफिस में ऐसा काम कर रहे हैं जिसे कोई भी दूसरा इंसान कर सकता है, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आप नौकरी से निकाले जाने वाली लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को पूरी तरह से किनारे करना होगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे बनो, सबकी मदद करो। फिल्मों में भी हमेशा गरीब को अच्छा और अमीर को क्रूर दिखाया जाता है।
यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है ताकि आप हमेशा सीधे और गरीब बने रहें और अमीर आपका फायदा उठाते रहें। कड़वा सच तो यह है कि सीधे और जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग सिर्फ पीछे नहीं रहते, बल्कि वो अक्सर गरीब ही मर जाते हैं, क्योंकि आप अपने फैसले दिल से लेते हैं। किसी दोस्त पर तरस खाकर आपने उसे पैसे उधार दे दिए और अब वह आपका फोन नहीं उठा रहा है। कोई रिश्तेदार सामने आ गया तो आपने अपनी बिजनेस डील छोड़ दी। अमीरों के पास दिल नहीं बल्कि एक कैलकुलेटर होता है। स्टीव जॉब्स को आज दुनिया भगवान की तरह मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने ऑफिस में कैसे काम करते थे? एक बार उनकी कंपनी का एक कर्मचारी उनके साथ लिफ्ट में चढ़ा। स्टीव जॉब्स ने उससे पूछा कि तुम कंपनी के लिए क्या काम करते हो? वह कर्मचारी डर गया और ठीक से जवाब नहीं दे पाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, स्टीव जॉब्स ने कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, गेट आउट। क्या यह क्रूरता थी? हाँ, यह क्रूरता थी, लेकिन इसी क्रूरता ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। अगर स्टीव जॉब्स भी आपकी तरह भावुक होकर सोचते कि बेचारे की पत्नी और बच्चे हैं, इसे नौकरी पर रहने दो, तो शायद आज एप्पल कंपनी कब की बंद हो चुकी होती। अमीर इंसान जानता है कि बिजनेस एक युद्ध है, और इस युद्ध में अगर आप दुश्मन के सामने फूल फेंकेंगे तो वह आपको गोली मार देगा। आपका भावुक होना ही आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आचार्य चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति हमेशा विनाश लाती है। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यधिक अहंकार के कारण रावण मारा गया और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को पाताल लोक जाना पड़ा। इसलिए जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनिए। जंगल में भी सबसे सीधे पेड़ों को सबसे पहले कुल्हाड़ी से काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ हमेशा सुरक्षित खड़े रहते हैं। आज ही अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए और उन लोगों को दूर कर दीजिए जो आपका भावनात्मक रूप से फायदा उठाते हैं। अगली बार जब कोई आपसे मदद मांगे तो खुद से पूछिए कि इसमें मेरा क्या फायदा है। स्वार्थी बनिए, क्योंकि जब आप किसी अस्पताल के आईसीयू में लेटे होंगे तो डॉक्टर आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपका क्रेडिट कार्ड देखेगा। यह समय की वो काला बाजारी है जहां गरीब इंसान सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वह पैसे को पकड़ कर बैठता है और समय को पानी की तरह बहा देता है। मान लीजिए आपकी बाइक खराब हो गई और मैकेनिक ने 200 रुपये मांगे। आप सोचते हैं कि 200 रुपये बहुत ज्यादा हैं, मैं खुद ठीक करूंगा या दूर वाली दुकान पर जाऊंगा जहां 50 रुपये कम लगेंगे। आप 2 घंटे धूप में गाड़ी धक्का मारते हैं, पसीना बहाते हैं और 50 रुपये बचा लेते हैं। आप घर आकर गर्व से कहते हैं कि मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन सच तो यह है कि आपने पैसे नहीं बचाए बल्कि अपने जीवन के 2 कीमती घंटे कौड़ियों के भाव बेच दिए। अगर आपने उन 2 घंटों में कोई नया हुनर सीखा होता, कोई किताब पढ़ी होती या अपने साइड बिजनेस पर ध्यान दिया होता तो आप भविष्य में करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन आपने अपनी कीमत सिर्फ 25 रुपये घंटा लगा दी। अमीर इंसान जानता है कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दूसरों का समय खरीदता है। वह आपके जीवन के 8 घंटे खरीदता है और बदले में आपको थोड़ा सा पैसा दे देता है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अगर आप 70 या 75 साल जीने वाले हैं तो यह मत सोचिए कि आपके पास बहुत समय है। सोने का समय, खाने पीने का समय और ट्रैफिक का समय निकाल दें तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास बमुश्किल 10 साल बचे हैं। और आप उस कीमती समय को कहां बिता रहे हैं? रील्स स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ घूमने में या शादियों में नाचने में। घड़ी की सुई टिक टिक करके भाग रही है और आप हर सेकंड मौत के करीब जा रहे हैं। समय को नष्ट करने वाले को समय खुद नष्ट कर देता है। आज ही यह कसम खाइए कि दारिद्र्य के इस जाल को आप पूरी तरह से काट देंगे। शांत रहना बंद करिए, क्योंकि शांति संतों के लिए होती है, योद्धाओं के लिए नहीं। अगर आपको एक राजा बनना है तो आपको एक बहुत शक्तिशाली ईंधन की जरूरत है, और वो ईंधन प्यार नहीं बल्कि आपका अपमान है। याद करिए उस पल को जब आपके रिश्तेदारों ने आपकी हैसियत पर सवाल उठाया था। याद करिए जब किसी ने पैसों की कमी के कारण आपका साथ छोड़ दिया था। उस दर्द और उस गुस्से को शांत मत होने दीजिए। उसे अपनी सफलता की आग में पेट्रोल की तरह इस्तेमाल कीजिए। शांत रहकर इतनी कड़ी मेहनत करिए कि आपका आने वाला कल आपके दुश्मनों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा हो। जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो आपकी खामोशी भी शेर की दहाड़ जैसी गूंजेगी। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता यह है कि इस वीडियो को बंद कीजिए, कोई फनी वीडियो देखिए, सो जाइए और कल सुबह फिर उसी गुलामी की जिंदगी में लौट जाइए। दूसरा रास्ता यह है कि इसी पल अपनी आत्मा को जगाइए, आईने में देखिए और खुद से कहिए कि बहुत हुआ, आज से मैं भेड़ नहीं शेर हूं। अगर आपके भीतर भी यह आग जल चुकी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी ताकत से लिखिए कि मैं राज करूंगा। आपका हर एक कमेंट आपकी जीत की पहली सीढ़ी होगा। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं आपको सोने नहीं दूंगा। मैं बार बार वापस आऊंगा आपको यह याद दिलाने कि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं।